हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है बेसिक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। पिछली वीडियो में हम डिजिटल सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट को जान चुके हैं। आईपीवी अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट के भी तीन टाइप होते हैं। डिजिटल सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट, तीसरा होता है बेसिक सेविंग अकाउंट। इनमें से हम डिजिटल सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की चर्चा का विषय है बेसिक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। बेसिक सेविंग अकाउंट में रेगुलर सेविंग अकाउंट जैसे सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है रेगुलर सेविंग अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट में वो है कि जो रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है, रेगुलर सेविंग अकाउंट, उसमें हम महीने में जितने चाहे उतने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं और जमा निकासी कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो बेसिक सेविंग अकाउंट होता है उसमें एक महीने में 4 से ज़्यादा विड्रॉल नहीं किए जा सकते हैं। ये एक लिमिट है बेसिक सेविंग अकाउंट की और यही एक मेन डिफरेंस है बेसिक सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट में। लेकिन उद्देश्य क्या है इस बेसिक सेविंग अकाउंट का? द मेन ऑफ द बेसिक सेविंग अकाउंट इज टू प्रोवाइड प्राइमरी बैंकिंग सर्विस एट अ वेरी नॉमिनल चार्जेस। कि जो बेसिक सेविंग अकाउंट है इसके माध्यम से जो प्राइमरी बैंकिंग की सर्विसेज हैं वो नॉमिनल चार्जेस, यानी जो नाम मात्र के चार्जेस हैं, जैसे 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, सिर्फ और सिर्फ यही नॉमिनल चार्ज हैं जो कि नाम मात्र के चार्जेस हैं, वो चार्जेस लगते हैं। अब जानते हैं की अकाउंट्स फीचर एंड बेनिफिट्स के बारे में कि इस अकाउंट के लाभ क्या हैं। इस अकाउंट से बैंकिंग एट योर कन्वीनियंस के हमारी सुविधा के अनुसार इसमें बैंकिंग है। हम चाहते हैं उसी हिसाब से, जैसे अगर हम चाहते हैं कि डोर स्टॉप बैंकिंग हो, हमारे द्वार पर ही बैंकिंग हो, हमारे द्वार पर ही हमें कोई पैसा देने आए, हमें जाना नहीं पड़े, उसकी भी सुविधा दी गई है। इसलिए कहते हैं कि बैंकिंग एट योर कन्वीनियंस। और इस अकाउंट में किसी भी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना आधार कार्ड लेके जाओ वहाँ। जो भी बैंक के एक्सेस पॉइंट है या फिर जो भी जीडीएस या जो पोस्टमैन है, जैसे गांवों में ग्रामीण डाक सेवक है या फिर कोई पोस्टमैन है, उनके माध्यम से भी आप इस खाते को तुरंत और पेपरलेस तरीके से खुलवा सकते हैं। और इसमें जो केवाईसी है वो भी ज़रूरी है, केवाईसी करवाना, वो भी इजीली रूप से और कन्वीनियंट रूप से आप केवाईसी करवा सकते हो। अगर कोई अकाउंट पहले से खुलवा रखा है और उसकी केवाईसी नहीं हो रखी है तो उसकी केवाईसी भी इजी और कन्वीनियंट रूप से हो सकती है। इंटरेस्ट रेट क्या है इस अकाउंट पर? इंटरेस्ट रेट है 2.75% पर एनुअल, यानी सालाना 2.75% की ब्याज है। लेकिन जो ब्याज है वो तिमाही यानी क्वार्टरली रूप से दे है। 3 महीने क्वार्टरली यानी 4 महीने बाद आपको आपका पैसा दे दिया जाएगा। और जो हर बैंक के में होता है ना मंथली एवरेज बैलेंस, यानी जो लिमिट होती है ना मंथ की 2,000 रुपये, 3,000 रुपये या 4,000 रुपये अकाउंट में रखने ही होते हैं, वो लिमिट इस खाते में भी नहीं है। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको उसमें 2,000 रुपये या 4,000 रुपये रखने आए। आप चाहो तो जीरो बैलेंस भी रख सकते हो। और जो खाता है वो भी खाता खुलवाते समय आप जीरो बैलेंस से भी खाता खुलवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ई स्टेटमेंट चाहिए तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मंथली ई स्टेटमेंट भी। और चाहते हो कि जो मिनी स्टेटमेंट है वो एसएमएस के थ्रू मिले तो वो भी सुविधा इस खाते में दी गई है। क्यूआर कार्ड भी मिलता है आपको एक
क्विक रेस्पॉन्स कार्ड, उसके माध्यम से आप अपनी बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे आपको कैश विड्रॉल करना हो, या कहीं शॉपिंग करने जाना हो तो वहाँ पेमेंट करना हो, या कहीं रिचार्ज वगैरह करवाना हो, या किसी को पे करना हो पैसे, तो आप क्यूआर कार्ड के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और अपनी बैंकिंग को ईजिली रूप से और सिंप्लीफाइड रूप से कर सकते हो और सिक्योर रूप से भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करें तो IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस के माध्यम से आप अपने खाते से किसी अन्य बैंक के खाते या किसी अन्य खाते में भी आप अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। IMPS और नेफ्ट के द्वारा ये सुविधा भी दी गई है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिल पेमेंट है और जो रिचार्जेस वगैरह हैं, फ़ोन के रिचार्ज हैं या DTH का रिचार्ज है या लाइट का बिल है या पानी का बिल है, वो भी भरना है तो आपको वो सुविधा भी दी जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपका खाता पोस्ट ऑफिस का जो बचत खाता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जिसे कहते हैं, डाकघर का जो बचत खाता है, अगर आप उससे चाहते हो कि इस खाते को लिंक कर दिया जाए तो ये दोनों खाते IPB का बेसिक सेविंग अकाउंट और पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट आपस में लिंक कर दिया जाएगा। ये भी सुविधा आपको दी जाती है। ये खाता और खातों से कैसे अलग है? व्हाट मेक्स अस डिफरेंट? फ्री अकाउंट ओपनिंग एट योर डोर स्टॉप। आप चाहो तो जो टोल फ्री नंबर है उसको फ़ोन करके किसी GDS पोस्टमैन या जो भी बैंक का एजेंट है उनके माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो बैलेंस का भी खाता खुलवा सकते हो और एक्स्ट्रा चार्ज देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो भी आप अपने द्वार पर आप अपने घर पर बैठे बैठे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हो। ये सुविधाएं आपको GDS या पोस्टमैन के द्वारा दी जाएगी, आप जब भी रिक्वेस्ट करेंगे। जब अगर आप चाहते हो कि आपके द्वार पर ही या आपके घर पर ही आपको फंड चाहिए या कैश चाहिए तो उसकी भी उपलब्धता की जाएगी, उसको भी अवेलेबल करवाया जाएगा आपके डोर स्टॉप पर ही। अगर आप चाहते हो कि बिल के पेमेंट भी आपके घर के द्वार पर हो, आपके घर से ही हो जाए, तो उसके लिए भी इस खाते में ये सुविधा दी गई है कि इस खाते के माध्यम से आप किसी GDS या एक्सिस पॉइंट के किसी भी एजेंट के माध्यम से आप टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके आप उनको बुला सकते हो और अपना बिल पेमेंट वगैरह करवा सकते हो। QR कार्ड की भी सुविधा है, मल्टी लैंग्वेज भी है, बहुभाषीय कस्टमर सपोर्ट भी है कि आप जब भी फ़ोन करेंगे तो आपको जो भी आपकी कन्वीनियंट भाषा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश या और भी अन्य भाषाएं, अगर वो आप चाहते हो कि उनमें आपसे बात करनी है, किसी भी कस्टमर सपोर्ट चाहिए आपको, तो वो भी आपको दी जाएगी। मिनिमम बैलेंस रखने की भी कोई कमिटमेंट नहीं है। नॉमिनल चार्जेस है, नाम मात्र के चार्जेस लगते हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। लेकिन इस खाते का एक बाध्यता ये है कि अगर आप इस खाते में एक दिन में 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। अगर रखते हो और आपका जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है वो इस खाते से जुड़ा हुआ है तो 1 लाख से जितना भी कैश ज़्यादा होगा वो ऑटोमेटिक रूप से इस खाते में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और एक मंथ में मैक्सिमम 4 विड्रॉल की सुविधा दी गई है। इससे ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकती हो, 4 से ज़्यादा एक मंथ में। और जो इंटरेस्ट रेट है वो है 2.75% का पर एनुअम है। और जो आपको इंटरेस्ट रेट का जो पे किया जाएगा वो है क्वार्टरली। अब जानते हैं सर्विस चार्जेस के बारे में। सर्विस चार्जेस कितने हैं? सबसे पहले देखते हैं एलिजिबल कौन है इस खाते के लिए। जो 10 साल से बड़ा है, जिसकी एज 10 साल से ज़्यादा है और वो KYC अपनी पूर्ण रूप से करवा सकते हैं, औपचारिकताएँ करवा सकते हैं, KYC की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करवा सकते हैं, तो वो इस खाते के लिए एलिजिबल हैं। इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जीरो बैलेंस से खाता खोल सकते हैं। मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो अपना जीरो बैलेंस भी इस खाते में रख सकते हैं। मैक्सिमम एंड ऑफ द डे बैलेंस की लिमिट है 1 लाख रुपए की। नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी है। पोस्ट ऑफिस के खाते के जो सेविंग अकाउंट है उससे भी आप लिंक करवा सकते हो। मंथली एवरेज बैलेंस से रखने की भी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जो चार्जेस हैं, नॉन मेंटेनेंस चार्जेस
ऑन MAB मंथली एवरेज बैलेंस, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। एनुअल इंटरेस्ट रेट है 2.75% का। इंटरेस्ट का पेमेंट है वो है क्वार्टरली रूप से। SMS अलर्ट के आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे क्वार्टरली में। 10 रुपये अगर आप चाहते हो कि SMS के माध्यम से आपको बैंकिंग सुविधाएं दी जाए, आपके बैलेंस वगैरह है वो आप चेक कर सकते हो, तो उसके लिए आपको 10 रुपये क्वार्टरली पे करने पड़ेंगे। आप चाहते हो कि अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए आपको, तो वो आपको E-स्टेटमेंट मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। QR कार्ड है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर किसी कारणवश आपका QR कार्ड खो जाता है या टूट फूट जाता है, अगर आप चाहते हो कि री इशू हो, उसके लिए आपको 25 रुपये QR कार्ड के री इशू के देने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि सेटिंग ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस चार्जेस हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हो तो वो भी, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। और 2-4 चार्जेस और हैं, जैसे बैलेंस सर्टिफिकेट पर इंस्टेंस 50 रुपये है। कार्ड या किट रिटर्न ड्यू टू रॉन्ग एड्रेस भी 50 रुपये है। बिल पेमेंट या रिचार्ज का फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैश डिपॉजिट कराना है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैश का विड्रॉल चार्जेस है, लिमिटेड है, 4 विड्रॉल ही कर सकते हो आप मंथ में। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट नोट है वो है कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है वो इस खाते से लिंक होना चाहिए, और 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर किसी दिन बैलेंस होता है तो वो ऑटोमेटिक रूप से POS अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर कोई कस्टमर है उसे अपनी ईमेल ID अपडेट करवानी हो तो उसके लिए भी चार्जेस हैं वो 50 रुपये लिए जाएंगे। द अबव चार्जेस आर सब्जेक्टेड टू चेंज। IPP रिजर्व द राइट टू चेंज द अबव चार्जेस एज पर डिस्क्रिप्शन। फॉर एनी सर्विसेज अवेलेबल डोर स्टॉप बैंकिंग चार्जेस विल बी अवेलेबल। अगर आप चाहते हो कि आपके गेट पर या आपके द्वार पर या आपके घर पर जो बैंकिंग की सुविधाएं दी जाएंगी, उसमें जो भी चार्जेस लगते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, वो आपको GST समेत देने पड़ेंगे। जो सर्विस के चार्जेस हैं, जैसे आपको फंड ट्रांसफ़र करना हो, एक्सिस पॉइंट से करना हो, या फिर आप अपने घर पर किसी को बुला के अगर करवाते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल से करते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे IMPS का है अप टू 2000 रुपये। अगर आपको 2000 रुपये तक आपको ट्रांसफ़र करने हैं सेविंग अकाउंट से तो 10 रुपये चार्ज लगेगा, और करंट अकाउंट से 10 रुपये चार्ज लगेगा। वहीं आप अपने मोबाइल बैंकिंग से करते हो, अपने मोबाइल से करते हो, तो आपको 5 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। इस तरीके से जो नॉमिनल चार्जेस हैं वो है यहाँ 50 रुपये है, कई जगह 2 रुपये भी है, कई जगह 50 रुपये भी हैं। तो इस तरीके से जो चार्जेस हैं वो नाम मात्र के ही चार्जेस लगते हैं। उसके बाद में लिमिट्स है मनी की के कितना आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसकी भी लिमिट दी है नेफ्ट से, और RTGS और IMPS की अलग अलग लिमिट दी गई है। इस तरीके से आप देख सकते हो इसको। और कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की भी लिमिट है कि एक्सिस पॉइंट और आप अपने घर पर कितना कैश मंगवा सकते हो या आप कितना कैश विड्रॉल कर सकते हो। उसकी भी हेड ऑफिस की, सब ऑफिस की, ब्रांच ऑफिस की, GDS या पोस्टमैन की जो आपके घर पर देने जाएगा, इन सब की भी लिमिट्स है। यहाँ पे पेमेंट के टाइमिंग भी बताया गया है कि नेफ्ट है वो 24/7 आवर्स आपको अवेलेबल है सभी दिनों में। संडे और बैंक हॉलीडेज को भी नेफ्ट कर सकते हो। RTGS है वो मंडे टू सैटरडे कर सकते हो। IMPS है वो भी आप संडे और बैंक हॉलीडेज के अलावा सब पूरे दिन ऑल डेज में कर सकते हो। 24/7 आवर कर सकते हो। UPI भी कर सकते हो आप ऑल डेज 24/7 आवर। तो इस तरीके की सुविधाएं इस खाते के साथ में जुड़ी हुई हैं। अभी देखते हैं करंट IPPB करंट अकाउंट की फैसिलिटी भी अपने कस्टमर्स को, मर्चेंट कस्टमर्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, या जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए करंट अकाउंट चालू खाते की भी सुविधा प्रोवाइड करती है। ये भी यहाँ प्रोडक्ट है उनका कि वो अपना करंट अकाउंट स्मॉल मर्चेंट्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये सुविधा प्रदान करते हैं। IPPB का जो करंट अकाउंट है उसके माध्यम से आप छोटे मोटे ट्रांसफ़र्स हैं, जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, या जो बिजनेसमैन की जो नीड्स है
किराना स्टोर्स वालों की जो नीड्स है कि जो स्टोर पर डिजिटल रूप से पैसा एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए करंट अकाउंट की भी सुविधा दी गई है। अलॉन्ग विद दिस IPV आल्सो ऑफर्स अ मर्चेंट ऐप फॉर मीटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के मर्चेंट ऐप है वो उसकी भी सुविधा दी गई है। आप प्ले स्टोर से मर्चेंट ऐप का IPV का जो मर्चेंट ऐप है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। द करंट अकाउंट कैन बी ओपन एट पोस्ट ऑफिस काउंटर और एट योर डोर स्टॉप थ्रू अवर पोस्टमैन या GDS। जो आप अगर मर्चेंट जो करंट अकाउंट है वो आप खुलवाना चाहते हो तो जो पोस्ट ऑफिस के काउंटर है वहाँ जाके खुलवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका खाता घर पर ही खोला जाए तो आप ऑन रिक्वेस्ट पोस्टमैन या GDS आपके पास में जाएंगे और आपका करंट अकाउंट आप चाहते हो उनका करंट अकाउंट खोल दिया जाएगा। की अकाउंट्स फीचर्स एंड बेनिफिट्स को देखते हैं। बैंकिंग एट योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के अनुसार बैंकिंग है। इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग की सुविधा है, तुरंत रूप से खाता खोलते हैं, बस आपको आधार देना पड़ेगा और जो एप्लीकेबल रूल्स हैं जैसे आधार के बाद में फिंगरप्रिंट वगैरह उनके माध्यम से खाता खोल दिया जाता है। और नॉमिनल मंथली एवरेज बैलेंस है वो भी रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम जो नाम मात्र के जो मंथली एवरेज बैलेंस है वही रखना पड़ता है। द अकाउंट कैन बी ओपन विद जीरो बैलेंस से आप खाता भी खुलवा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो खाता है उसका स्टेटमेंट लेना चाहते हो तो स्टेटमेंट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मंथली दे दिया जाएगा। और जो मिनी स्टेटमेंट है वो SMS के थ्रू आपको सुविधा है, SMS के द्वारा भी आप अपना मिनी स्टेटमेंट जान सकते हो। आपको QR कार्ड भी मिलेगा करंट अकाउंट में, उस QR कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर कहीं पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट भी कर सकते हो। और IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस के माध्यम से आप फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसकी भी सुविधा इस खाते के साथ में दी जाएगी। बिल पेमेंट्स है और जो रिचार्जेस हैं, फ़ोन के रिचार्ज हैं, DTH के रिचार्ज हैं, जो लाइट का बिल है, पानी का बिल है, वाटर बिल है और भी अन्य सारे जो भी बिल और रिचार्जेस हैं वो आप इस खाते के माध्यम से कर सकते हो। व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, अन्य खातों से ये खाता किस तरीके से अलग है। सेल्फ ऑन बोर्डिंग टू IPV मर्चेंट ऐप, आपके लिए एक मर्चेंट ऐप है IPV का वो दिया जाएगा और आप वहाँ जाके खाता खोल सकते हो। असिस्टेड सर्विस थ्रू द GDS एज व्हेन रिक्वायर्ड, आप अगर आपको ज़रूरत होगी तो उस समय ग्रामीण डाक सेवक या पोस्टमैन को भेजकर आपकी हेल्प की जाएगी। और आप अगर चाहते हो ऑन रिक्वेस्ट, आपके रिक्वेस्ट के अनुसार आपको डोर स्टॉप या आपके द्वार पर ही कैश की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी, आपको कैश अवेलेबल करवाया जाएगा। बिल पेमेंट वगैरह भी आपके डोर स्टॉप पर होते हैं, आप अपने द्वार पर करवा सकते हो। आपको QR कार्ड भी दिया जाएगा IPV का, उसके माध्यम से आप सिंपल और सिक्योर रूप से बैंकिंग कर सकते हो। मल्टीलिंगुअल कस्टमर सपोर्ट है कि आप कस्टमर को फ़ोन करते हो तो आपको हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है या जिन भी भाषाओं में जो ऐप वगैरह की सुविधा है वो आपको कस्टमर सपोर्ट में मिल जाएगी। चार्जेस हैं वो भी नॉमिनल है, नाम मात्र के चार्जेस हैं, बस कहीं 2 रुपये, कहीं 4 रुपये, कहीं 5 रुपये, 10 रुपये, इससे ज़्यादा 20-25 रुपये, इससे ज़्यादा कहीं चार्जेस है नहीं, ये भी नाम मात्र के चार्जेस हैं बस। और आपको अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करने की सुविधा दी जाएगी। आप कितना भी कैश डिपॉजिट कर सकते हो, कितना भी आप विड्रॉल कर सकते हो, कितनी भी आप निकासी कर सकते हो। सर्विस चार्जेस के और फीस के बारे में देखते हैं कि करंट अकाउंट पर किस तरीके के सर्विस चार्जेस लगते हैं। तो सर्विस चार्जेस है वो इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट है वो निल है, यानी आप चाहो तो जीरो बैलेंस से भी खाता खोल सकते हो और आपको जो मिनिमम बैलेंस रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और एंड ऑफ द डे का बैलेंस 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश ज़्यादा हो जाता है तो वो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो आपका जो खाता है जो इस खाते से लिंक किया हुआ है उस खाते में ऑटोमेटिक रूप से ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, लिंकेज की सुविधा अकाउंट से नहीं दी गई है। मंथली एवरेज बैलेंस है वो 1000 रुपये है कि इसमें ज़्यादा बैलेंस नहीं रखना है, बस 1000 रुपये ही आपको मंथ के रखने हैं बस। और नॉन मेंटेनेंस चार्जेस ऑन MAB 100 रुपये है। एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दी जाती है इस खाते पर किसी भी प्रकार की।
और इंटरेस्ट का पेमेंट है वो भी नहीं किया जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट नहीं है तो। SMS का अलर्ट है वो भी आपको 10 रुपये उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि जो अकाउंट का स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और QR कार्ड भी आपको फ्री दिया जाएगा। अगर आपका QR कार्ड किसी कारणवश खो जाता है या टूट फूट जाता है, आप दोबारा रीइशू कराना चाहते हो तो आपको उसके लिए 25 रुपये देने पड़ेंगे। और कई सुविधाओं के साथ में जैसे बैलेंस सर्टिफिकेट पर इंस्टेंस 50 रुपये है, कार्ड या किट रिटर्न ड्यू टू रॉन्ग एड्रेस वो भी 50 रुपये है, बिल पेमेंट या रिचार्ज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कैश अगर आप जमा कराना चाहते हो 15,000 रुपये तक वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कैश विड्रॉल के चार्जेस हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ECS रिटर्न चार्जेस हैं या फाइनेंशियल रीजन के जो भी चार्जेस हैं वो 25 रुपये है। तो जो नाम मात्र के चार्जेस लिए जाते हैं यहाँ आपसे। अगर आप चाहते हो कि और कई सुविधाएं हैं उनके बारे में जानना है तो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस ऑन करंट अकाउंट 100 रुपये है मंथली का, जो कि आपसे क्वार्टरली रिकवर किया जाएगा, यानी कि 100 × 400 रुपये एक साथ में काटे जाते हैं आपके इस तरीके से। कस्टमर है, अगर कोई कस्टमर है वो आप अगर चाहते हैं कि ईमेल आईडी अपडेट हो और अपना ईमेल आईडी अपडेट करवाना है या चेंज करवाना है, उसके लिए आपको 50 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे। कैश डिपॉजिट के भी चार्जेस हैं, करंट अकाउंट पर 15,000 रुपये तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद में 1.5 रुपये पर इंक्रीमेंट रुपये 1000 और पार्ट 1000 रुपये के आसपास अगर आप इससे ज़्यादा अगर जमा करना चाहते हो तो 1.5 रुपये आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और भी कई सारी सुविधाएं, जैसे आप अपने डोर स्टॉप या अपने घर पर ही सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हो तो GST समेत अन्य जो चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ेंगे। डोमेस्टिक रेमिटेंसेज या मनी ट्रांसफ़र है, जो IMPS है, नेफ्ट है, RTGS है, उसके द्वारा जो चार्जेस हैं, और एक्सिस बैंक या डोर स्टॉप पर और मोबाइल बैंकिंग के वो भी 2,000 रुपये तक 10 रुपये हैं, यहाँ भी 10 रुपये हैं। अगर आप आप मोबाइल से करना चाहते हो तो 5 रुपये आपसे चार्ज लिए जाएंगे। इस तरीके से नाम मात्र के चार्जेस हैं, और जो मैक्सिमम है वो है 5 लाख रुपए से अगर आप ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हो तो आपसे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये ही लिए जाते हैं। और लिमिट भी है मनी ट्रांसफ़र की, नेफ्ट की अलग लिमिट है, RTGS की, IMPS की लिमिट है, वो आपको दी हुई है कि कितनी आपको लिमिट है। पेमेंट का जो टाइमिंग है वो भी बताया हुआ है कि जो नेफ्ट है वो ऑल डेज है, RTGS है वो मंडे टू सैटरडे है, टाइमिंग भी है 8 से 5:45 टाइम, शाम के 5:45 तक ही है। और जो IMPS है वो भी ऑल डेज है, 24/7 आवर्स है। UPI है वो भी ऑल डेज है, 24/7 आवर्स है। इस तरीके से आपको अन्य भी सुविधाएं दी गई है।